सो हेलो एवरीवन। तो कैसे हो यार आप सभी? जैसे भी हो कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलना। तो सबसे पहले यार आप लोगों का स्वागत करता हूं मैं हमारे ब्यूटीफुल से चैनल द एग्ज़ाम फैक्ट्री पर। तो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बोलूँगा, इस वीडियो को पूरा देख के जाना, क्योंकि इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल प्रोसेस बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग जो आपकी वैकेंसी आई थी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से कर्मचारी वाले पद के लिए। तो उसमें जो एग्ज़ाम आपका जो 2 बार जिसके फॉर्म्स आए थे बट एग्ज़ाम कोर्ट केस की वजह से नहीं हुआ, तो फाइनली आज जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है नोटिफिकेशन निकाली है इन लोग ने कि उन लोग की जो भी फीस थी वो पूरी रिफंड देंगे ये। जीएसटी के साथ साथ जितना भी आप लोगों ने पे किया था वो आपको 100% रिफंड आ जाएगा। तो कैसे क्या रिफंड का प्रोसेस है, कैसे कुछ होगा, ये सब मैं आपको पूरी वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इसलिए बोल रहा हूँ, प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना बिल्कुल भी, वरना आपको फिर प्रॉब्लम आएगी। और अगर इस बीच में किसी का कुछ भी डाउट रह जाएगा तो हमें कमेंट सेक्शन में बता देना, वैसे रहेगा नहीं, हम पूरा इसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हाँ, तो सबसे पहले थोड़ा बता देता हूँ, मैं आपको याद दिला देता हूँ कि ये कौन सी वैकेंसी थी। तो ये वैकेंसी आपकी 2 बार निकली थी। जो सबसे एक सेकेंड। तो जो सबसे पहली निकली थी वो आपकी जो सबसे पहला फेज था इसका वो निकली थी ये 20 दिसंबर 2023 में। और उसके बाद जो दूसरी बार ये वैकेंसी के दोबारा फॉर्म आए थे वो आए थे आपके 27 जून 2024 में। अब क्या हुआ था, इसमें कुछ कोर्ट केस चल रहा था जिसकी वजह से इन लोग ने बार बार वैकेंसीज निकाली हैं, और फिर कोर्ट केस की वजह से फाइनली ये एग्ज़ाम सॉरी ये भर्ती आपकी हुई ही नहीं। तो इन लोगों ने फाइनली अब ये आप सबका जो भी रिफंड है एप्लीकेशन फ़ीस का वो ये सब क्लियर कर रहे हैं। तो जानते हैं कि क्या डेट है और कब तक ये चीज़ वैलिड है। तो सबसे पहले बता देता हूँ आपको कि कितनी फ़ीस रिफंड होनी है किसको। तो जो यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले लोग हैं इन्होंने 850 पे किया था जीएसटी के साथ, तो वो आपको पूरा रिफंड हो जाएगा। और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वालों के लिए 175 जो पे किया था आपने वो आपको रिफंड हो जाएगा। अब अप्लाई कैसे करेंगे इसमें, इसका प्रोसेस आप बने रहिए, मैं आपको नीचे बता देता हूँ। हाँ, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट कि अगर जिस किसी को इसका रजिस्ट्रेशन नंबर याद नहीं है, या किसी के जहाँ भी आपने अगर आपने बाहर फॉर्म भरवाया हो या आपने अपने लैपटॉप से भरा हो, तो अगर आपने अपने लैपटॉप से भरा होगा तो वहाँ पे तो आपकी इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी बाय डिफ़ॉल्ट। बट अगर आपने कहीं बाहर भरवाया होगा और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर याद नहीं है, तो उन लोगों को मैं बता देता हूँ कि इन लोगों ने आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी ईमेल पर सेंड करना स्टार्ट कर दिया है। और आपके पास जो आपने रजिस्ट्रेशन नंबर जब आपने फॉर्म फिल किया था, तो जो आपने ईमेल डाली थी और जो आपने नंबर डाला था वहाँ पर आपके रजिस्ट्रेशन नंबर ये लोग सेंड कर रहे हैं। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो गई आप लोग को? तो थोड़ा जान लेते हैं। और हाँ, आगे देखिएगा कि आपको रिफ़ंड का प्रोसेस क्या है, क्या प्रक्रिया है रिफ़ंड की। तो ये जो आप लिंक देख रहे हैं, आपको सबसे पहले आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे। उससे पहले आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि ये लास्ट डेट जो है इसकी रिफ़ंड लेने की वो 22 फरवरी है और 7 फरवरी से स्टार्ट हुए हैं। तो अगर कोई सोच रहा है कि इसके बाद करेगा तो बिल्कुल मत करना, आपको कुछ भी रिफंड नहीं आएगा, ना ही फिर आप कोई क्लेम कर पाएंगे। ठीक है। और हाँ, यहाँ 175 प्लस जीएसटी सहित आपको रिफंड आएगा, और जो जनरल लोग थे इनको 850 जीएसटी सहित मिलेगा। तो अब जान लेते हैं प्रोसेस। देखिए, जैसे आपने इस लिंक पे क्लिक किया, ये वाला जो आपके पास लिंक था, उसके बाद आपको इस पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जहाँ पे आपको दिखाया जाएगा कि आज से स्टार्ट हो गए हैं, यानी 7 फरवरी से स्टार्ट हो गए हैं ये आपके रिफ़ंड एप्लीकेशन फ़ीस। और ये जो बंद हो जाएगी इसकी डेट दिखा रखी है इन्होंने कि 22 फरवरी को ये पूरा बंद हो जाएगा। अब अब आप क्या करेंगे यहाँ पे आप जो भी आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होगा इसका, जब आपने इसको साइन इन किया होगा इस पे फॉर्म भरते टाइम, वहाँ पे आप ये फिल कर देना, यहाँ पे वो फिल कर देना, आप जो भी होगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आप फिल कर देंगे। ठीक है।
इसके बाद अगर आपको आपका पासवर्ड याद है तो आप यहाँ पे पासवर्ड डाल दीजिएगा, या फिर अगर आपको पासवर्ड भी नहीं याद है तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। जब आप ये सब कर देंगे उसके बाद आप लोग यहाँ पे बिल्कुल सेम टू सेम जैसे ही आपको सिक्योरिटी कोड यानी कैप्चा बोलते हैं इसे, ये जो लिखा है इसको यहाँ पे फिल कर देंगे लैपटॉप से भरते टाइम ही। अगर स्मॉल में है कुछ तो स्मॉल में लिखेंगे, कैपिटल में है कुछ तो कैपिटल में लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। और नेक्स्ट जो आप करेंगे, फिर आपका यहाँ पे देखिए, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पे कुछ फॉर्म वगैरह तो भरा नहीं था, तो मैं आपको जैसे जैसे जो जो आपकी साइट खुलेगी मैं डायरेक्ट उसका आपको बता दे रहा हूँ कि फिर आपको क्या मिलेगा। ठीक है, तो जैसे आपने इतना प्रोसेस किया उसके बाद आपने यहाँ सबमिट पे क्लिक किया। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ ऐसी ये टेबल सी बन के आएगी जहाँ पे आपको नाम दिखेगा लिखा हुआ, जो भी आपका नाम है, और यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ये ऑटोमेटिकली आपको दिखेगा, आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली दिखेगा। और यहाँ पे आपको अगर आप SC ST वाले हैं तो आपको 175 रुपीज़ ऑटोमेटिकली वहाँ डाला हुआ दिखेगा, बट अगर आप जनरल से हैं तो यहाँ पे आपको 850 का अमाउंट दिखेगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आप लोग को। उसके बाद आपको बेनिफिशियरी नेम में क्या डालना है आपको, तो बेनिफिशियरी नेम में या तो आप अपना नाम डाल दीजिए। बेसिकली बेनिफिशियरी नेम में वो उस जने का नाम डलेगा जिसके अकाउंट में आप पैसा लाना चाह रहे हैं। अगर आप अपने अकाउंट में चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप अपना नाम डाल दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप अपना नाम टाइप कर दीजिए, और अगर किसी और के में चाह रहे हैं तो पूरी डिटेल्स किसी और की भरी जाएगी। इतनी बात समझ आ गई। उसके बाद आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर डालना है, और एक रिक्वेस्ट करूँगा कि ये सब जो चीज़ें आप डालेंगे प्लीज़ बिल्कुल एक्यूरेटली भरिएगा, क्योंकि अगर आपने गलत कर दिया कुछ भी तो आपको कुछ नहीं आएगा रिफंड। जब आप यहाँ पे डाल देंगे एक बार, फिर आपको दूसरी बार यहाँ सेम डालना पड़ेगा जिससे कंफर्म कर लेगा ये। उसके बाद आपको IFSC कोड डालना पड़ेगा, तो वो यहाँ डाल दीजिए IFSC कोड। ठीक है, ये भी 2 बार डलेगा, एक बार यहाँ डाल दिया आपने, फिर एक बार आप यहाँ पे डालेंगे सेकेंड टाइम। ठीक है, अब मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ कि आपको बेनिफिशियरी नेम कैसा दिखेगा। मतलब बेनिफिशियरी नेम मैं आपको एक पासबुक पे लेके जा रहा हूँ जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे कैसे क्या है। ठीक है, तो बेनिफिशियरी नेम, और हाँ ये चीज़ बता देता हूँ कि ये मैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही डाल रहा हूँ, इसका कोई भी मिसयूज़ ना करे। चलिए, तो ये आपकी पासबुक हो गई। यहाँ पे आप अपना नाम डाल देंगे, जो आप देखिए ये आपका पासबुक है। ठीक है, तो ये आपका फ्रंट पेज है पूरी पासबुक का, समझ पा रहे हैं। अब आप जब यहाँ राइट पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको अपना नाम दिखेगा, यानी ये आपके बेनिफिशियरी हैं, यानी जिसका ये अकाउंट है। तो ये जो नाम होगा यहाँ का, यहाँ पे आप यहाँ पे डाल दीजिएगा नेम। बेनिफिशियरी नेम में ये वाला नेम आएगा। ठीक है, जिस भी अकाउंट में आप पैसा डलवा रहे हैं। और फिर बैंक अकाउंट नंबर, तो बैंक अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये मैंने पंजाब नेशनल बैंक का लिया है, सब बैंक में ऑलमोस्ट सेम ही है, तो आप उससे रिलेट कर लेना। अगर किसी को कुछ डाउट हुआ तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बता देना, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। ठीक है, अकाउंट नंबर यहाँ पे जो लिखा होगा आपको अकाउंट नंबर, वहाँ से डाल दीजिएगा ये अकाउंट नंबर। बिल्कुल ध्यान से देख के ये आपको यहाँ पे फिल कर देना है। ठीक है, यहाँ पे फिल कर देना है आपको। यही सेम आपको फिर दोबारा कंफर्म बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है, तो फिर आपको यहाँ सेम डाल देना है। ठीक है, अब IFSC कोड दिखा देते हैं कि आपको IFSC कोड कहाँ मिलेगा। तो IFSC कोड आपको, आप थोड़ा देखेंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको। ठीक है, ये जैसे PUBN है, तो इसे पूरा आप देख के यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, 2 बार लिख देंगे। तो मैंने आपको पूरा अच्छे से समझा दिया कि क्या IFSC कोड है, क्या बेनिफिशियरी नेम है, और बैंक अकाउंट नंबर तो आपको पता है। और हाँ, ये सारी चीज़ें एक उसी इंसान की डलेगी जिसके खाते में आप अपना पैसा मंगाना चाह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। फिर दोबारा आपको कुछ टेबल मिलेगी जहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आपका अकाउंट टाइप कौन सा है। तो जिसके पास सेविंग अकाउंट होगा तो प्लीज़ सेविंग अकाउंट पे सेलेक्ट करके क्लिक कर दीजिए, और जिसके पास करंट अकाउंट होगा तो वो करंट अकाउंट पे क्लिक करके सेव कर देगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बैंक नेम पूछेगा, तो आपके पास ऐसे करके कुछ ऑप्शन आएगा।
जब इस पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे बैंक के नेम्स खुल के आ जाएंगे, बहुत सारे बैंक के नाम खुल के आ जाएंगे। तो जो भी आपका वहाँ पे बैंक का नाम होगा आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे आपका पीएनबी बैंक हुआ तो आपने पीएनबी बैंक को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे पीएनबी बैंक आ जाएगा। उसके बाद आपको बैंक की ब्रांच का नाम डालना है। वो कहाँ से पता लगेगा वो भी बता देता हूँ मैं आपको। तो ब्रांच नेम आपको यहाँ पे मिलेगा बिल्कुल टॉप पे, जैसे हरोआ है तो वो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब आप कंप्लीट कर देंगे, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे एक प्रोसीड लिखा हुआ एक ऑप्शन आएगा प्रोसीड का, उसको क्लिक कर देंगे आप तो आपका फॉर्म पूरा सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ यहीं पे वीडियो में एंड करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छे समझ आई हो, और अगर जिसका कुछ भी डाउट रह गया हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बता देना, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे, आपका पूरा सहयोग करेंगे। तो इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ 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 एक लाइक कर दीजिएगा और एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बस इतना सा चाह रहे हैं। तो चलिए एंड करते हैं इस वीडियो को। तो इसी के साथ दिस इज़ योर होस्ट फ्रॉम एग्ज़ाम फैक्ट्री साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज़ वीडियो, और मिलते हैं एक नए वीडियो में और अच्छे से वीडियो में। तो चलिए बाय बाय।